Hello, good morning everybody. Once again I am Ashutosh with the new topic. हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सीखे थे। आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आपको याद होगा कि कोई पॉइंट चार्ज बॉडी अगर हम लेते हैं Q, तो इसके चारों तरफ एक स्पेस बनता है। इस स्पेस का नाम हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते। ठीक है, अब इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका था। एक था वेक्टर के द्वारा, जो हम हर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी टर्म डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। और दूसरा तरीका था एक स्केलर के द्वारा, जहां हम पोटेंशियल टर्म डिफाइन करते हैं, और ये है वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वो है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये है वर्क इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। ठीक है, तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखें। तो फिर एक चार्ज बॉडी लिए, एक फील्ड बना लिए, और फिर इस चार्ज बॉडी से बहुत ही दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम एक चार्ज बॉडी, टेस्ट चार्ज बॉडी लिए Q0। ये मेरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी है, और इसको लेके मूव करना शुरू किए। तो अगर हम इसको मूव कराते हुए A पॉइंट तक पहुंचे, तो हमें A पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। यही आप सीखे हैं पिछले क्लास में। इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होता है, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। 1 कूलम चार्ज को लाने में तो A का पोटेंशियल निकल जाएगा। फिर हम इस चार्ज बॉडी को उठाएं और दूसरे किसी पॉइंट पे पहुंचे, तो फिर यहाँ तक जो वर्क होगा वो उससे B पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो हमें VB निकल गया B पॉइंट का पोटेंशियल, और BA निकल गया A पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, तो अब देखिए कि इन दोनों पोटेंशियल में ज़्यादा कौन सा होगा, बड़ा कौन होगा। तो नेचुरल है B पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट विल बी ग्रेटर देन BA। VB विल बी ग्रेटर देन BA। क्यों बड़ा होगा? तो जैसे जैसे हम भीतर इन करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस क्यूब के नज़दीक आएंगे, इसका रिपल्सन तेज होता जाएगा। और जब इसका रिपल्सन तेज होगा तो हमें भी ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ जाएगा। तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो B पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा A पॉइंट के पोटेंशियल से। ओके, तो B पॉइंट का पोटेंशियल चूंकि ज़्यादा है, तो हम B में से A के पोटेंशियल को घटा लें, VB माइनस VA कर लें। तो ये क्या हो गया? तो ये 2 पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो यही डिफरेंस कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमेशा 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइंड होगा कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इन दोनों के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस कितना है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट हुआ, जहां हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को घटा के देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। ओके, तो अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए, आप इन्फिनिटी से उठा के लाए A पॉइंट तक, तो A का पोटेंशियल निकला। आप इन्फिनिटी से उठा के B पॉइंट तक लाए तो B का पोटेंशियल निकल गया। तो अब आपको क्या करना है कि हम इस वर्क में से इतना वर्क अगर घटा लें, तो हमें सिर्फ A से B तक ही मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क चूंकि स्केलर है, तो हम B के वर्क में से A के वर्क को घटा लें। इसका मतलब हमें सिर्फ A पॉइंट से B पॉइंट तक ही जाने का वर्क निकाल लेना है। तो अब इसके डिफिनीशन में हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे कि जो इन्फिनिटी टू A लिखते थे, वो इन्फिनिटी टू A नहीं लिख के हम सिंपली A टू B लिखें। ठीक है, आप B में के VB में से BA घटा रहे हैं, B के पोटेंशियल में से A के पोटेंशियल को घटा रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमें A से B तक ले जाना है। तो A से B तक ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ गया? बाय द एक्सटर्नल एजेंट एंड डिवाइडेड बाय Q0। Q0 से इसलिए कि हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क निकालना है। अब Q0 का वर्क निकाल के Q0 से डिवाइड कर लीजिए, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कुछ नया नहीं है
केवल इसमें दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस देखना है। अब इन्फिनिटी को हम भूल जाएंगे, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही चलेंगे। तो फिर इसके डिफिनीशन को हम ब्रेक कर करके देखें। तो दी अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, तो बाय द एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। कौन सा काम हुआ, तो इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप मूव कराए हैं कहां से कहां तक, तो यहीं पे ध्यान देना है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और ये दोनों ही पॉइंट कहाँ है, तो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है दोनों पॉइंट, ठीक है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच, जिन दो पॉइंट्स के बीच आपने मूव कराया है, उन दो पॉइंट्स के बीच का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ओके, तो डिफिनीशन आ गया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, तो सो सिंपल इट इज। अगर ब्रेक करके पढ़ें तो बहुत ही आसान है, एक ही बार में आपको याद भी हो जाएगा। ओके, अब देखिए कि आप फार्मूला में किए क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपने फिर वर्क में 4 से भाग दिया है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमें फिर वर्क में 4 से भाग देना है। तो सब चीज सेम ही है पोटेंशियल की तरह। अब हम इसका यूनिट भी निकाल लें और डायमेंशन भी निकाल लें और उसको अलग अलग फॉर्म में लिखने की कोशिश भी करें। तो देखिए यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हो गया जूल पर कूलम। पहले की तरह वर्क का यूनिट है जूल और चार्ज का यूनिट है कूलम, तो जूल पर कूलम, इसका नाम वोल्ट देंगे। तो अब हम अगर आप बोले कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में 1 जूल आपको काम करना पड़ रहा है। आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि आप जो घर में जो बैटरी यूज करते हैं, तो ये जनरली 12 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं। तो एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल निगेटिव होता है, तो इन दोनों के बीच ये 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट किया जाता है 12 वोल्ट का। मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हम पहुंचेंगे तो हमें 12 जूल काम करना पड़ेगा। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 12 वोल्ट बैटरी। ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हम यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये 0 वोल्ट पे होगा तो ये 12 वोल्ट पे होगा, ताकि अंतर 12 का बना रहे। मान लीजिए ये टर्मिनल अगर 1 वोल्ट पे है, इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो ये 13 वोल्ट पे होगा, तभी अंतर 12 का होगा। ये 2 वोल्ट पे है तो ये 14 वोल्ट पे होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस को दिखा रहा है 12 वोल्ट का। ओके, तो यहाँ से आप समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट ही है। और अब इसका डायमेंशन भी सेम होगा, डायमेंशन जो वहाँ आप निकाले थे ml2 t-3 a-1, तो यही होगा। आप ऊपर वर्क का यूनिट लिख लीजिए ml2 t-2 और नीचे कूलम का चार्ज का यूनिट लिख लीजिए, डायमेंशन लिख लीजिए 80 और सॉल्व कर लीजिए तो इतना आ जाएगा। अब देखिए इसे भी हम 4 डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे पोटेंशियल को हम 4 डिफरेंट फॉर्म्स में लिखे थे, तो इसे भी 4 डिफरेंट इक्वेशंस में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग एक एक फॉर्म को देखें। तो पहला जो फॉर्म है BB माइनस BA, इट मीन्स B का पोटेंशियल और A का पोटेंशियल, इन दोनों में अंतर, दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो हम B में से A को घटा रहे हैं, इसका माने A से B तक जाएंगे। तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B, A से B तक जाने में कितना काम किया गया, बाय द एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, एंड डिवाइडेड बाय Q0। ये Q0 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाना है। ठीक है, तो ये तो पहला फॉर्म ऑलरेडी आप सीख चुके हैं डिफिनीशन से ही। अब देखिए, अब जो ये वर्क डन है ये कैसे निकालेंगे, तो आप फिर पिछले क्लास में देखे थे, ये वर्क डन निकालने के लिए हमें वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो हम F एक्सटर्नल डॉट DL लिखेंगे, हम छोटा सा वर्क पहले निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे।
इंटीग्रेट अब कहाँ से कहाँ तक करना है, तो वहाँ इन्फिनिटी से चले थे ए पॉइंट तक, तो इन्फिनिटी टू ए लिखते थे। अब यहाँ हम लोग ए से बी लिखेंगे क्योंकि हमें ए से बी तक ही चलना है। ओके, तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी एल एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये वर्डन का रिजल्ट आ गया एंड डिवाइडेड बाय क्यू जीरो। तो नाउ दिस विल बी योर सेकेंड फॉर्म, ये आपका दूसरा फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब इसे तीसरे रूप में हम चेंज करेंगे। तो आप देखे थे कि एफ एक्सटर्नल उतना ही है जितना एफ इलेक्ट्रिकल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो एफ एक्सटर्नल की जगह हम माइनस एफ ही लिख सकते हैं और ये माइनस क्यू जीरो ई के बराबर होगा। तो एफ एक्सटर्नल की जगह हम डाल दिए माइनस क्यू जीरो ई और डॉट डी एल रह गया आपका। तो अब ये तीसरा फॉर्म हो गया। इसमें अब हम क्यू जीरो को काट दें तो ये चौथा फॉर्म आ जाएगा वी बी माइनस बी ए, दैट इज माइनस ई डॉट डी एल फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो फिर हम चौथा जो फॉर्म है और जो पहला फॉर्म है, इन दोनों फॉर्म को मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ नया नहीं था, ये पोटेंशियल का ही एक्सटेंशन था। अब देखिए इसमें अब हम एक स्पेशल केस लगाएं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है पोटेंशियल के टर्म की तुलना में, क्योंकि हमें हमेशा दो पॉइंट के बीच के अंतर से ही मतलब रहता है कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ चले गए। तो इन दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दिस टर्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें अगर हम एक पॉइंट के पोटेंशियल को फिक्स कर दें, ठीक है, तभी हम दूसरे पॉइंट का ओरिजिनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखिए अगर पॉइंट ए लाइज एट इंफिनिटी, अब पॉइंट ए जो था, अब फिर से फिगर बना लें, तो एक चार्ज बॉडी था और इसके बगल में आप दो पॉइंट चुने थे, एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट बी था, और आप इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आप क्यू जीरो को लेके रखे थे। तब इस ए पॉइंट को हम उठा के ले आए इंफिनिटी पे। ठीक है, ए पॉइंट लाइज एट इंफिनिटी, तो अब अगर ए इंफिनिटी पे होगा तो इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है इसको हम लोग पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग जीरो लेते हैं। क्यों जीरो लेते हैं? जीरो इसलिए लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं है। क्यू जीरो को चार्ज को मूव कराने में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ लगता ही नहीं है, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम इनफाइनाइट डिस्टेंस के पोटेंशियल को जीरो लेते हैं। ठीक है, तो जब ए इंफिनिटी होगा तो वी ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्वाइट नेचुरल है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल को जीरो ले लें। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को हम इस इक्वेशन में लगा दें, तो ये तो वी बी रह गया और वी ए मेरा ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है अगर इनफाइनाइट हो जाए तो। अब ए को हम इन्फिनिटी बना दिए और बी को रहने दिए, तो मेरा इक्वेशन बदल गया, वी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एल। ओके, तो यहाँ से आप क्या देखें, बी पॉइंट का पोटेंशियल आपको सीधे निकल गया, यही ना बी पॉइंट के पोटेंशियल का डिफिनीशन है। तो हम देखें क्या कि जो ये मेरा जो इक्वेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का, इट इज योर बेसिक इक्वेशन, यही बेसिक इक्वेशन है। और इसी में हम स्पेशल केस लगा लें तो मेरा पोटेंशियल का डिफिनीशन आ जाएगा। हम पॉइंट ए को इन्फिनिटी पे डाल दें और वहाँ के पोटेंशियल को जीरो कर लें तो हमें किसी खास पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफिनीशन है उसी को मोर फंडामेंटल मानेंगे और हम पोटेंशियल उसमें स्पेशल केस लगा के निकाल लेंगे। तो नाउ वी बी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एल, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। अब यहाँ बी के जगह आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं उस फील्ड के भीतर, तो वहाँ का पोटेंशियल निकलता चला जाएगा। ठीक है,
तो आप समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम लोग एक ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ क्या है, तो दो चार्ज बॉडी हम ले रहे हैं और उसके पोटेंशियल का ग्राफ बना के देख रहे हैं। तो पहला ग्राफ देखते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज बॉडी के कारण पोटेंशियल, एक चार्ज बॉडी यहाँ लिए प्लस क्यू और इससे सर्टेन दूरी पे हम ले रहे हैं माइनस क्यू। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज हम ले रहे हैं और इसका पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ेंगे, मान लीजिए कि इसी पॉइंट पे हम ओरिजिन चुन लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस बना लें और जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू बढ़ाते चलेंगे, दूरी बढ़ते चलेगा, तो पोटेंशियल पे क्या असर होगा। तो देखिए यहाँ पे इस चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इसका पोटेंशियल डाउन होता जाएगा, लेकिन इसके कारण पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपका वैल्यू धीरे धीरे घटता जाएगा टोटल। तो ये ग्राफ आपका नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसे फिर से फिगर को देखें। देखिए अब जो ग्राफ है वो आपका पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, एक जगह पे आके जीरो भी होगा क्योंकि एक चार्ज इधर प्लस है इधर माइनस है। तो आप किसी एक खास पॉइंट पे बीच बीच में पहुंचेंगे तो इसके कारण पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल दोनों मिलके जीरो हो जाएगा। एक के कारण पॉजिटिव एक के कारण निगेटिव, तो ये यहाँ जीरो आएगा और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो मेरा निगेटिव वैल्यू मिलता जाएगा। तो दो चार्ज बॉडी का सिस्टम है तो इस तरह का ग्राफ आएगा। और अगर दोनों चार्ज मेरा पॉजिटिव है Q और Q, तो ये ग्राफ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब यहाँ निगेटिव नहीं आएगा, आप ग्राफ के नीचे नहीं आएंगे और ये एक जगह जाके मिनिमाइज होगा और फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इन दोनों का, दो चार्ज बॉडी का पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ देख सकते हैं। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। अगले क्लास में फिर हम लोग अलग अलग सिचुएशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।